फरीदाबाद में बारिश से जल भराव पर मेयर का दावा, नालों की सफाई प्रगति पर। बीते दिन फरीदाबाद में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई, जहां रेलवे अंडरपास के पास एक कार पानी में डूब गई। शहर में हुई जल भराव की तस्वीरों के बीच फरीदाबाद नगर निगम की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने सफाई दी कि पहले के मुकाबले हालात में अब सुधार हुआ है और ज्यादातर इलाकों में कुछ ही देर में पानी निकाल दिया गया। मेयर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगातार नालों की सफाई करवाई जा रही है और मानसून आने से पहले सभी बरसाती नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। जी इसका तैयारी तो किस तरीके से? मैं तो ये कहूँगी कि आज की बारिश ने अच्छा हमें अलर्ट कर दिया और बता भी दिया कि हम जो सफाई अभियान हमारा चल रहा है कि किस जगह पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपने नीलम फ्लाईओवर की बात की, तो बाकी और जगह पर जो हमने देखा आज पानी का ठहराव बहुत कम था या कई जगह पर था ही नहीं। जिन जगह पर पूरा दिन रहता था आज वहाँ नहीं था, तो जिन जगह पर था तो आज हम उन पर और ध्यान देंगे और उन पर और अधिक काम होगा। मैडम, फरीदाबाद के सेक्टर 23 का नाला है, पूरा अटा हुआ है, डेयरी है उसके नज़दीक, वो उसमें गोबर वगैरह डाल देती हैं जिससे वो पूरा जमावड़ा हुआ पड़ा है और उसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कई बार निगम को शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। जिनकी भी शिकायत हमारे पास आई है डेयरी से संबंधित, ये नॉलेज में है हमारे कि गोबर पानी में उसमें नाले में जाता है, जिसके कारण कि नाले रुक जाते हैं या नालियों में या सीवरेज में भी डाल देते हो। तो पहली बात तो ये कि हमारी जनता को ही सोचना चाहिए, डेयरी वालों को ही सोचना चाहिए कि गोबर का कहाँ हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, ना कि नालियों को, सीवरेज को, नालों को रोकने के लिए। ये उनको खुद भी समझदारी दिखानी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और हमने अपना ये कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए भी उनको संबंधित अधिकारियों के द्वारा सूचना जल्दी ही पहुंच जाएगी कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो। मैम, जल भराव की एक बार फिर समस्या शहर में देखने को मिली है 1 घंटे की बरसात के बाद। अंडरपास हैं, कुछ रोड हैं, कुछ कॉलोनियाँ हैं, सेक्टर हैं, कैसे इनसे निपटा जाएगा, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने कौन से एरियाज़ में गए, आप मुझे बताइए। कुछ अंडरपास में पानी भरा हुआ था, कुछ जवाहर कॉलोनी है, कुछ सेक्टर है, कुछ ये हाईवे हैं, उन पर जो है जल भराव। मैंने काफ़ी आज फरीदाबाद कवर किया है बाय कार और मेरे घर के बाहर 1 घंटे की बारिश के बाद कम से कम 4 फीट पानी जमा हो जाता था, NHPC पे जमा हो जाता था। आधे घंटे के बाद NHPC क्लियर था और मेरे चांवड़ में आप जाकर देखिएगा 1 घंटे के अंदर पानी का निस्तारण हो चुका था, क्योंकि बड़े नालों की सफाई चल रही है। बड़े 9 नाले हैं हमारे, सभी पर एक ही टाइम पर काम चल रहा है। 36 नाले हैं, उनकी सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेरे पास आपके आने से पहले कुछ पत्रकार बंधु आए थे, तब उन्होंने यह बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि 50% कम से कम एरियाज में पानी पहले से कम था। कुछ एक में तो था ही क्लियर, जिसमें कि पहले पूरा दिन पानी का ठहराव रहता था और आज वो नहीं था। जी, तो क्या उपाय जो है आने वाले समय में और देखने को, क्योंकि मानसून मेन हमारा यही था नालों की सफाई, जहाँ की कूड़ा इकट्ठा हो चुका था ऑलरेडी, तो सीवरेज का इन सब का काम तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन मैं तो ये अपने आप में संतुष्ट हूँ आज की जिन जगह पर पूरा दिन पानी नहीं निकलता था, उन एरियाज़ के अंदर 1 घंटे के अंदर पानी निकल चुका है, क्योंकि नालों की सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसलिए पानी निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनमें गाड़ियां फंसने, लोगों को पैदल निकलने, हमने पिछले साल देखा कैसे अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। जी, तो इनको कैसे पूरी तरह से निस्तारण का हो सकता है? अभी जो सुधार हो रहा है उसको कैसे और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा आने वाले समय? अभी तो मैं कहूँगी 15-20 दिन ही हुए काम शुरू किए और जहाँ पानी का ठहराव होता है शक्कर मशीन से उसी समय ही चली जाती है और नालों की सफाई ही मेन रीज़न था, जिसके कारण कि कहते हैं कि शहर का पूरा ही कूड़ा कहूँगी कि मैं उसके अंदर जमा किया हुआ था। जैसे कई जगह से तो इनफैक्ट 60 ट्रक्स तक निकले हैं अभी पर गार्बेज के, तो उनमें अभी पानी का ठहराव नहीं है। तो आने वाले समय में मैं तो इतना ही आश्वासित हूँ कि काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है और आगे हो जाएगा। मैडम, बरसात आने अब मानसून आने के लिए है और ऐसे में अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के कुछ नाले ऐसे हैं जो आज कूड़े से अटे हुए हैं और साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो उन पर किस तरह? हमारी ओर से सभी पर काम शुरू हो चुका है और मानसून आने से पहले उनकी सफाई कर दी जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।